हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेबटेक सॉल्यूशन। आज हमारा ये 5th वीडियो है बेसिक टॉपिक इन C++ की सीरीज़ में, और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमारे 2 स्टेटमेंट हैं, सेलेक्टिव स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, जो हमारे 2 और कंट्रोल स्टेटमेंट हैं वो हैं स्विच स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट के अंदर हमारे 4 टाइप के स्टेटमेंट हैं, जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न। इन चारों का हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्विच केस के बारे में। जो हमारा स्विच केस है वो एक सिंपली सब्स्टिट्यूट है इफ़ के लॉन्ग स्टेटमेंट का। जैसे कि हम लोग कई बार नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं कई सारी चीज़ें करने के लिए, तो उसकी जगह हम लोग हमारे स्विच केस की को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आसान रहता है। हम एक साथ कई सारे स्टेटमेंट उसमें पास कर सकते हैं, और जिससे कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मतलब इजी पड़ता है स्विच केस। इसका जो सिंटैक्स है वो स्विच ब्रैकेट, यहाँ पर हम लोग केस के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको या जो भी डिजिट होती हैं उनको रखते हैं, जैसे कि अभी आपको आगे एग्जाम्पल में समझ में आएगा। और हम यहाँ पे केस 1 देते हैं, केस 2 देते हैं और कई सारे केसेस दे सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और डिफ़ॉल्ट एक दिया जाता है। डिफ़ॉल्ट का काम ये होता है कि अगर हमारे जितने भी केस हैं उनमें से हम कोई भी केस नहीं चुनते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करता है या फिर डिफ़ॉल्ट आउटपुट आता है हमारा। जो हमारा स्विच केस है उसमें जो यहाँ पर स्विच में n यूज़ किया है, वहाँ पर हम कोई फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, ना कोई डबल वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू या फिर कोई कैर एलिमेंट पास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक स्विच केस के सिंपल से एग्जाम्पल के बारे में। तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया है, इंट मेन ब्रेसेस ओपन इंट x इक्वल टू मैंने 2 लेट किया है। स्विच के अंदर मैंने एक x को पास किया है जो कि एक कैर एलिमेंट है, और इसके बाद ब्रेसेस ओपन केस 1, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट चॉइस इज़ 1। फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है, केस 2 प्रिंट एफ चॉइस इज़ 2, और केस 3 का यूज़ किया है प्रिंट 3 चॉइस इज़ 3 ब्रेक। डिफ़ॉल्ट में यूज़ किया है कि चॉइस अदर देन 1 2 3 और फिर ब्रेक। हम लोग आप देख सकते हैं कि हम लोग स्विच केस में बार बार ही ब्रेक का यूज़ करते हैं। इसका ये काम होता है कि ब्रेक जैसे ही हम x में जो भी वैल्यू पुटअप करते हैं या कुछ भी जो सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी केस हमारा सेलेक्ट होता है उसके बाद हमारा प्रोग्राम वहीं से ही बाहर हो जाता है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने से। जो हमने x की वैल्यू 2 दी है तो हमारा वो केस 2 को चूज़ करेगा और हमारा आउटपुट आएगा चॉइस इज़ 2। उसके बाद हम बात करते हैं अब हमारे जंप स्टेटमेंट के बारे में। जंप स्टेटमेंट जो होते हैं वो जो प्रोग्राम के अनकंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल पर वर्क करते हैं। जैसे कि कोई हम लोगों को बीच में ही किसी प्रोग्राम को ब्रेक करना है या फिर किसी को अगर यूज़ करना है, कंटिन्यू है, तो इस तरीके से हम जंप स्टेटमेंट को अनकंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल के थ्रू यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली यूज़ होता है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। टर्मिनेट द ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम या लूप ऑफ द प्रोग्राम। जैसे ही अगर हम ब्रेक का यूज़ करते हैं तो वो हमारे वैल्यू को हमारे प्रोग्राम को जहाँ पर हमने ब्रेक का यूज़ किया वहाँ से हमारा प्रोग्राम रुक जाता है और हमें आउटपुट जो होता है हमारा वो मिल जाता है इमीडिएटली। तो बेसिकली उसका यूज़ करने का सिंटैक्स होता है ब्रेक और सेमीकोलन। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे सिंपल सा कि ब्रेक का कैसे यूज़ होता है। तो हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड की है, ब्रेसेस ओपन इंट में इंट num इक्वल टू 10 मैंने लेट किया हुआ है, वाइल num
लेस देन इक्वल टू 200 मैंने पास किया है। इसके बाद सी आउट वैल्यू इज ऑफ नम इज, फिर उसके बाद मैंने नम की वैल्यू प्रिंट कराई है। इंड एल का यूज़ किया है, या तो हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं या तो इंड एल का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं प्रोग्राम की। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन लगाई है इफ़ की, इफ़ नम इक्वल टू 12 ब्रेक, और उसके बाद नीचे लगाया है नम प्लस प्लस। तो हमारा ये आउटपुट प्रिंट होता जाएगा 11 तक, और जैसे ही हमारी नम की वैल्यू 12 होगी ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा और हमारा प्रोग्राम वहीं से ही रुक जाएगा, और उसके बाद प्रोग्राम वहीं से रुक जाएगा। तो जैसे ही हमारी कंडीशन फुलफिल हुई ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम को वहीं पर ही रोक देगा। तो ऐसे सिंपली हमारा ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है कि हम जहाँ चाहें उसे अपने प्रोग्राम को वहाँ से रोक सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके। कंटिन्यू थोड़ा सा अपोजिट है, मतलब कंटिन्यू ब्रेक जैसा ही वर्क करता है, बट उसका थोड़ा सा काम अपोजिट होता है। पर जो कंटिन्यू होता है वो प्रोग्राम को रोकता नहीं है, पर वो एक सेम इटरेशन को बार बार फोर्स करता है एग्जीक्यूट होने के लिए नेक्स्ट टाइम पे। तो कंटिन्यू हमारा ब्रेक जैसा ही वर्क करता है, पर इसका काम थोड़ा सा अपोजिट होता है। ब्रेक प्रोग्राम को रोक देता है और कंटिन्यू एक प्रोग्राम को थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में ला देता है। वो हमारी जो नेक्स्ट इटरेशन होती है उसे स्किप कर देता है, और बार बार जहाँ पर कंटिन्यू का यूज़ होता है उसे ही लूप में यूज़ करना है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कंटिन्यू का कैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर इंट मेन है, ब्रेसेस ओपन है, मैंने एक फॉर लूप चलाया है, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। जो लूप है हमारा वो 1 to 10 चलेगा, और मैंने ब्रेसेस ओपन किए हैं, इफ़ लगाया है, इफ़ के अंदर मैंने दिया है आई इक्वल टू 6। तो जो मैंने इफ़ का जो आई है उसको 6 के इक्वल किया है, और कंटिन्यू का इसके बाद यूज़ किया है। फिर एल्स में मैंने लगाया है प्रिंट %d आई और ब्रेसेस क्लोज, फिर रिटर्न, और फिर मैंने फॉर लूप को क्लोज कर दिया है। तो जब तक हमारा सी मतलब आई की वैल्यू 6 तक नहीं पहुंचेगी हमारा लूप चलता रहेगा, और उसके बाद वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट ऑप्शन का यूज़ नहीं किया है, और हम वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और उसके बाद जैसे ही 6 होगा वो बाहर आ जाएगा और वो एल्स में आ जाएगा, और हमारी आउटपुट जो होगा वो 7 प्रिंट होगा। तो ऐसे हमारा कंटिन्यू वर्क करता है। तो जो हमारा गो टू स्टेटमेंट है, अब हम गो टू स्टेटमेंट की बात करते हैं। गो टू स्टेटमेंट जो होता है वो एक अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट है जो फंक्शन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है हम लोगों ने void print नंबर, और इंट n इक्वल टू मैंने 1 दिया है। और यहाँ पर ये सिंटैक्स है गोटू का कि हमें लेबल देना पड़ता है printf %d इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। n दिया है मैंने n प्लस प्लस, और एक इफ लूप चलाया है कि इफ n लेस देन इक्वल टू 10, और गो टू लेवल देकर ब्रेसेस क्लोज कर लिया है। फिर नीचे मैंने इंट मेन किया है, फिर मैंने फंक्शन प्रिंट नंबर को कॉल किया है और रिटर्न 0 किया है। तो जो हमारा लूप है वो चलता रहेगा, और हमारा जो फंक्शन है वो 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करेगा, और उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सिंपली हमने फॉर लूप की जगह गो टू का यूज़ करके 1 to 10
वैल्यूज़ को प्रिंट कराया है। तो जो हमारा गो टू है उसका यूज़ करके हम लोग सिंपली बार बार लूप, मतलब एक तरीके से लूपिंग कर सकते हैं। आप रिटर्न का यूज़ करते हैं। रिटर्न तो हम लोगों ने कई बार प्रोग्राम में यूज़ किया है। रिटर्न जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ, और इसका जो वर्क होता है वो कुछ मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए नहीं होता है, बट ये जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है उसको रोक देता है और हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देता है एट द लास्ट। जब हम वॉइड फंक्शन यूज़ करते हैं या नॉन वॉइड फंक्शन यूज़ करते हैं, हम लोग रिटर्न वैल्यू का यूज़ करते हैं और वो सिंपली हमें वैल्यू रिटर्न करता है और हमारा प्रोग्राम वहीं से रुक जाता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने इंट सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए, इंट ए इंट बी, फिर इंट s1 इक्वल टू a प्लस बी किया है और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू रिटर्न करवाई है जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी और रिटर्न s1 कराया है। उसके बाद एक वॉइड प्रिंट करके फंक्शन बनाया है, इंट s2 किया है और इसके अंदर मैंने सिंपली s2 की वैल्यू को प्रिंट करा लिया है और रिटर्न मैंने कुछ नहीं करवाया है, मतलब एक वॉइड है, यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड वैल्यू है। उसके बाद मैंने इंट मेन कॉल किया है, मैंने यहाँ पर num1 इक्वल टू 10 दिया है, num2 इक्वल टू 10 दिया है और फिर मैंने इंट सम ऑफ इक्वल टू सम के अंदर जो मैंने 2 पैरामीटर पास किए, तो यहाँ पर मैंने num1 और num2 करके पास किया है, जो कि वैल्यू ऊपर सम में इंट ए और इंट बी के पास जा कॉपी हो जाएंगी और फिर यहाँ पर मैंने प्रिंट सम ऑफ फंक्शन का यूज़ किया है जो कि हमारा फंक्शन है और इसके बाद हम लोगों ने वैल्यू को प्रिंट कराया। तो जो हमारा s1 और s2 की वैल्यू होगी वो बेसिकली इक्वल होगी। तो हमने देखा कि हम कैसे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। वॉइड होगा तो वॉइड वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब नथिंग। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम में रिटर्न का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने बात की 2 अलग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, जैसे कि हमारा जंप स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जंप, ब्रेक, रिटर्न, गो टू का कैसे यूज़ करते हैं, स्विच केस का कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर वेबटेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।